जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। संदेश तो हमें सुनना ही है, क्योंकि हम कृष्णा भक्त हैं। लेकिन कृष्णा के भक्त होने के बावजूद भी हमें एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है, और वह यह है कि कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा तो वहाँ भी होते हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। कृष्णा तो वहाँ भी होते हैं जहाँ हम गुनाह करते हैं। इसलिए कृष्णा हर वक्त हम पर नज़र रखे हुए हैं। यह सोचकर अगर हम कुछ भी कार्य करेंगे तो अवश्य सफल हो जाएंगे, और हमारे हाथों में से बुरे कर्म भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा पर अगर आपको भी भरोसा है तो यकीन मानिए, आप पर कृष्ण की कृपा अवश्य हो जाएगी। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने कृष्णा जी की दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। उनमें से एक तस्वीर को आपको चुनना है, और संदेश क्या है यह भी जान लेना है। तो दोस्तों, आपने भगवान कृष्णा का एक तस्वीर चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आज का संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर की तस्वीर चुनी है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे मन में बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। उसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर वह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल, तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। मैं सब देख रहा हूँ, तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम, और हाँ, तेरे कर्म भी देख रहा हूँ। इसलिए कर्म सोच समझ कर करना, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि वह तेरा जमा किया हुआ पुण्य भी कब खत्म कर देता है वह तुझे पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना। कभी भी किसी की आत्मा को दुखाने का प्रयास मत करना। जब तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाता है तो अवश्य उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेना। लेकिन जो गलती जानबूझकर की जाती है उन्हें कभी माफ़ी नहीं मिलती। ऐसे लोगों को भगवान माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उसके कर्म नहीं। इसलिए जानबूझ के कभी भी किसी को तकलीफ मत देना। जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो इस कान्हा के पास आकर इस कान्हा को सब कुछ बता देना। यह कान्हा तुझे अवश्य माफ कर देगा। अरे, जो तेरे भाग्य में है वह भाग के आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरत ना पाल। जो मिला है उसी को संभाल। जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना जरूरी होता है। इसलिए वक्त रहते संभल जा। जो तुझे पाना है वह तुझे मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे प्रयास करना है, और प्रयास के साथ साथ तुझे मेरा नाम भी लेना है। क्योंकि जिसके साथ यह पाना होता है उसे वह सब कुछ मिल जाता है जो वो पाना चाहता है, और उसे तो वह भी मिल जाता है जो उसके नसीब में लिखा ही नहीं होता है। अरे, जो धोखा खाने पर और दुख मिलने के बावजूद भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चिंत हो जाती है। इसलिए तू बस ईमानदारी से अपना जीवन जीना शुरू कर, फिर देख तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगेगा। तेरा यह कान्हा तेरे साथ चलकर तुझसे कहेगा,
तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे की तस्वीर यानी 2 नंबर की तस्वीर चुनी है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, अरे तू शिकायतें करना भूल जाएगा उस दिन जिस दिन तू जान लेगा कि तेरा यह कृष्णा बस वही करता है जो तेरे हित में होता है। तू हर परेशानी को सह लेगा हंसकर जब भरोसा रखेगा दिल से इस राधा कृष्णा पर। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू बस मुझ पर भरोसा रख। जो भी तेरी जिंदगी में होता है वह तेरे भलाई के लिए ही होता है, यह मानकर चल, क्योंकि तेरे सर पर जिसका हाथ है वो कोई साधारण नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाला है, कृष्णा का हाथ है। अरे मेरे आने में कभी देरी नहीं होती, बस तेरे पुकारने में कमी रह जाती है। इसलिए मुझे पुकारते समय स्वार्थ भावना से कभी मत पुकारना। अगर तू मुझे पाना चाहता है तो बस निस्वार्थ भावना से मुझे पुकारने की कोशिश कर। जब तू निस्वार्थ मन से मुझे याद करता है तो मैं अवश्य आता हूँ। और हर वक्त हर घड़ी तुझसे मेरे सामने अपने दुखों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे दुख दर्द जानता हूँ। तुझे अगर किसी बात की ज़रूरत है तो वो बस प्रार्थना की है। जब तू मेरे सामने आता है तो बस दिल से प्रार्थना कर, मुझसे जुड़ने का प्रयास कर, मेरे लिए अपने मन में एक स्थान निर्माण कर। जब तू इस प्रकार की मेरी प्रार्थना करता है और अपने हृदय में मुझे स्थान देता है तो यकीन मान, तेरे दुख में दर्द में सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुझे दुखों से मुक्त कर देता हूँ। इसके लिए तेरे पास संयम होना भी जरूरी होता है। अरे जिंदगी मिली है तो संघर्ष तो आना ही है। दुख और दर्द भी मिलते हैं लेकिन उनका सामना भी तुझे पूरी लगन के साथ करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है। जब तू संघर्ष से घबराता नहीं है, उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है, मेहनत करता है और साथ में इस कान्हा का नाम जपता है, तो तेरी मदद के लिए, तेरी सहायता के लिए यह कान्हा आता है। जब तेरी परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं तो उन परिस्थितियों से तुझे बाहर निकालने के लिए तेरा यह कान्हा ही तेरी मदद करता है। उसे समझने के लिए तुझे बस एक काम करना है, दिन रात मेरा नाम जपना है। चाहे परिस्थितियां आए, चाहे जैसी विपत्ति आए, लेकिन तुझे मुझे नहीं भूलना है। मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ। अगर मैं हूँ तो तेरी यह जिंदगी है। इस बात का अगर तू जान लेगा तो यकीन मान, तेरी जिंदगी संवर जाएगी और तेरी जिंदगी सुनहरी भी हो जाएगी। इसी प्रकार का भरोसा अगर तू मुझ पर रख कर चलेगा तो यकीन मान, मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आपने कौन सी तस्वीर चुनी थी यह भी अवश्य बताइएगा। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।